Good morning dear students, I welcome you in English literature class. Today we will complete chapter 5, The Adventures of an Understudy. Okay, so before starting chapter, first we will learn hard words. Okay, first is least, it means minimum, it means small. Second, doubt, doubt it means suspicion. And third is greeted, greeted it means welcome, स्वागत करना. फोर्थ इज़ कैरेज, इट मीन्स कोई भी कार्ट या कोई भी व्हीकल, कोई भी गाड़ी जिसमें बैठ कर के जाते हैं, जो भी किंग वगैरह होते हैं. एंड फोर्थ इज समहाउ, इट मीन्स बाय सम मीन्स, इट मीन्स जैसे तैसे भी. ओके. And six is reception, it means function and any formal party. But in this chapter जो meaning होगा reception का वो स्वागत, it means welcome निकलेगा. Okay. And seventh is whispered, whispered it means mumble करना. Okay. And eight is possession, possession it means authority and power. Okay. So these are hard words. And now students, open your English literature book, page number 53 and para 33. Okay. Flavia put her hand in mine and curtsied low, and then came the Duke of Streltsov. Flavia, who was Flavia? She was fiancée of King Rudolph. And who was Duke of Streltsov? He was Black Michael and he was step brother of King Rudolph. Okay. अब जो फ्लाविया है उन्होंने अपना जो हैंड है वो आगे की तरफ किया, और कर्सिड इट मीन्स किसी का मतलब ऑनर करना, किसी का सम्मान करना. आपने घुटने आगे टेक करके, जैसे हम करते हैं ना, अपने किसी का ऑनर करते हैं जब कोई राजा वगैरह या कुछ जो वेल फेम्ड लोग होते हैं उनके सामने. तो इस तरीके से जो प्रिंसेस फ्लाविया हैं उन्होंने किंग रूडोल्फ का ऑनर किया, वो आगे बैंड होकर के झुकी. एंड देन केम द ड्यूक ऑफ स्ट्रेल्सो, और उसके बाद में ड्यूक ऑफ स्ट्रेल्सो जो ब्लैक माइकल हैं वो आए. हिज स्टेप ट्रम्बल, उनके जो पैर थे वो क्या थे, ट्रम्बल यानी काँप रहे थे. आई स्वेर, मैंने जो है वहाँ पर मंत्र वगैरह कसम ली. अपन बोलते हैं ना आई स्वेर, मतलब वहाँ पर मंत्र वगैरह ये पढ़ा. एंड ही लुक टू द राइट एंड टू द लेफ्ट, उन्होंने कभी लेफ्ट कभी राइट देखा. एज अ मैन लुक्स, एक ऐसे आदमी की तरह जैसे कि कोई पर्सन हु थिंक्स ऑन फ्लाइट. लाइक हु, इसका मीनिंग क्या होता है, हु लुक्स लाइक he wants to run away so that he does not have to deal with some unpleasantness. मतलब ऐसा लगे कि जैसे आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो और आप यहाँ रुकना ही नहीं चाह रहे हो, आपका मन कर रहा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और भाग जाऊँ, अनप्लीजेंट, आपको अच्छा सा नहीं लग रहा हो. तो जो ब्लैक माइकल हैं, जो उनके स्टेप ब्रदर थे, किसके, किंग रूडोल्फ के, तो उनको ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा था. ऑब्वियसली ही वांटेड टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी एंड ही वांटेड टू गेट थ्रोन, मतलब वो जो सिंहासन, वो जो भी सेरेमनी हुई थी, वो अपॉर्चुनिटी वो खुद लेना चाहते थे, लेकिन ये किसको मिल गई, किंग रूडोल्फ को. तो इस वजह से वो क्या थे, ब्लैक माइकल ही वॉज नॉट हैप्पी, और वो खुश नहीं थे और उनको लग रहा था कि मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ. ओके. हिज फेस वॉज पैच्ड विथ रेड एंड वाइट. ओके. और जो कि वो कौन, ब्लैक माइकल, उनका जो फेस था वो कैसा दिख रहा था, रेड एंड वाइट. हिज हैंड शुक, और जो उसके हैंड है उसको उन्होंने मतलब शुक किया, मतलब उसको चूमा. एंड आई फेल्ट हिज लिप्स ड्राई एंड पार्च एज ही किस्ड माई हैंड. जैसे ही उन्होंने मेरे हैंड को किस किया तो किंग रूडोल्फ ये बोल रहे हैं कि उनका जो लिप्स है वो कैसे लगे, बहुत ही ऐसे सूखे हुए से, मतलब ऐसे लग रहे थे, किसके, ब्लैक माइकल के. ओके. Then resolutely doing my duty. अब resolutely it means in a very determined way. और जो किंग रूडोल्फ है वो ये कह रहे हैं कि मैं एक बहुत ही डिटरमाइंड होकर के मैंने अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी करी. आई टुक माई डियर माइकल, मैंने अपना जो ब्रदर माइकल हैं उनको, उनके दोनों हैंड्स लिए. एंड किस्ड हिम ऑन द चीक, और उनके जो चीक्स हैं उनको किस करी.
आई थिंक वी वर बोथ ग्लेड व्हेन दैट वाज ओवर। और वो जो किंग रूडोल्फ है वो कह रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि हम दोनों बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। एक्चुअली जब कोई पर्सन आपको जो फीट है उसको टच करता है तो आप क्या करते हैं, अपने दोनों हैंड से ब्लेसिंग्स देते हैं। तो जब ब्लैक माइकल है उन्होंने जब किंग रूडोल्फ के हैंड को किस किया, तो जो किंग रूडोल्फ है उन्होंने भी बहुत ही डिटरमाइंड तरीके से वो अपने दोनों हाथ को आगे बढ़ाया और उनके जो चीक्स हैं उसको किस किया। होता होगा वहाँ पर कोई रिचुअल, कुछ ऐसा होगा सिस्टम, तो ऐसा वहाँ पर हुआ। But neither in the face of the princess nor anyone else did I see the least doubt or questioning। अब जो किंग रूडोल्फ है ये कह रहे हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ वहाँ ऐसी देखी, ना तो जो प्रिंसेस है उन्होंने और ना ही किसी और ने मेरे ऊपर ना कोई डाउट किया ना मुझसे कोई क्वेश्चन किया। कौन बोल रहा है ये? किंग रूडोल्फ। ओके, बट नीदर शी नॉर एनीवन एल्स ड्रीम्ड और इमेजिन दैट आई कुड बी अदर देन द किंग। अब वो किंग जो रूडोल्फ हैं वो ये कह रहे हैं कि किसी ने भी, यहाँ तक कि जो प्रिंसेस फ्लाविया है, किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी कि मैं किंग रूडोल्फ जो रियल में किंग रूडोल्फ है उसकी जगह कोई और भी यहाँ पर आ सकता है। सो फार एन आवर आई स्टूड देयर। लगभग 1 घंटे तक किंग रूडोल्फ कह रहे हैं कि मैं वहाँ खड़ा रहा, एज दो आई हैड बीन अ किंग ऑफ माई लाइफ। और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पूरी ज़िंदगी से एक किंग हूँ यहाँ पर, और उसको किंग जैसा फील होने लग गया कि जैसे मैं यहाँ पर बहुत टाइम से ही मतलब एक राजा हूँ। एवरीबडी किस्ड माई हैंड। वहाँ पर जो भी लोग मौजूद थे सब ने मेरे हैंड पर किस किया। एंड द एम्बेसडर्स पेड मी देयर रिस्पेक्ट्स। और एम्बेसडर्स कौन होते हैं? एक राजदूत होते हैं। जैसे हमारे जो इंडिया है उन्होंने अपने डिफरेंट चाइना में, अमेरिका, पाकिस्तान में सबने अपने कुछ एम्बेसडर्स, अपने राजदूतों को भेजा हुआ है। तो वैसे ही मतलब जितने भी वहाँ पर राजदूत थे उन सब ने उनका रिस्पेक्ट किया। देन बैक वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू द पैलेस। अब जो किंग रूडोल्फ हैं वो कह रहे हैं कि अब हम हमारी जो पैलेस है उसकी जो स्ट्रीट है हम वहाँ पर वापस आए। आई वॉज इन अ कैरेज नाउ। अब मैं कहाँ पर था? मैं अपनी जो भी कैरेज जिसमें किंग को, जिस व्हीकल में, जिस मतलब गाड़ी में जो हमारे किंग वगैरह होते हैं या फिर उनका रथ समझ लो एक तरीके से, जिसमें उनको बैठा के लाते हैं, वो उसमें बैठे और साइड बाय साइड विद द प्रिंसेस फ्लाविया। और साइड में कौन बैठी हुई थी उनके? प्रिंसेस फ्लाविया, जो कि उनकी फियांसी थी। शी टर्न टू मी। और अब जो प्रिंसेस फ्लाविया हैं वो उनकी तरफ टर्न हुई। किसकी तरफ? किंग रूडोल्फ की तरफ। और उन्होंने क्या बोला? डू यू नो रूडोल्फ सेड शी। उन्होंने कहा, रूडोल्फ क्या आप जानते हो? यू लुक सम हाउ डिफरेंट टुडे। आप कुछ अलग लग रहे हो आज। देन द फैक्ट वॉज नॉट सरप्राइजिंग। एक्चुअली जो रियलिटी थी उसमें कोई अजीब तो नहीं था। जो भी क्वेश्चन किया था फ्लाविया ने कोई अजीब क्वेश्चन नहीं था, बट द रिमार्क वाज डिस्क्वाइटनिंग। एक्चुअली मेन बात यह है, डिस्क्वाइटिंग मीन्स कॉजिंग फियर एंड वरी। बट जो होता है ना कि जैसे आपको अपने कोई सपोज करो चोरी करी, तो आप हमेशा डरते रहोगे। अगर आप कोई जेन्युइन रियल बात भी करेगा तो आपको लगेगा कहीं मैं पहचान तो नहीं लिया गया हूँ, किसी ने मुझे पहचान तो नहीं लिया। तो ऐसा डाउट और ऐसा फियर, ऐसी चिंता किंग रूडोल्फ को होने लग गई। आई सेड व्हाट वाज परफेक्टली ट्रू। और जो किंग रूडोल्फ है उन्होंने बहुत ही परफेक्टली आंसर जो फ्लाविया है उनको दिया। माय डियर प्रिंसेस, मेरी प्रिंसेस, it must be because nothing in my life has affected me more than the reception I have been greeted with today। वो बोल रहे हैं, जो प्रिंसेस फ्लाविया ने जब क्वेश्चन किया तो किंग रूडोल्फ क्या बोल रहे हैं उनको? वो कह रहे हैं कि प्रिंसेस फ्लाविया, एक्चुअली मेरी लाइफ में कभी भी इतना बड़ा रिसेप्शन, इट मीन्स इस तरीके से जो आज मेरा स्वागत, वेलकम हुआ है, जो मुझे रिसेप्शन दिया गया, वो कभी मेरी लाइफ में ऐसा मुझे नहीं दिया गया। एक्चुअली आज ग्रीटेड, इट मीन्स उनका जो वेलकम किया लोगों ने, तो वो ये कह रहे हैं कि मेरा जो इस तरीके से वेलकम हुआ लाइफ में कभी नहीं हुआ, तो उस वजह से शायद मैं थोड़ा सा चेंज लग रहा हूँगा तुम्हें। तो इस तरीके से बहुत ही क्लियरली और परफेक्टली आंसर उन्होंने फ्लाविया को दिया।
शी स्माइल्ड ब्राइटली, और वो तभी बहुत ही ब्राइटली हंसी, बट इन एन इंस्टेंट ग्रू ग्रेव एंड विस्पर्ड, डिड यू नोटिस माइकल। जैसे ही वो हंसी तुरंत उन्होंने एकदम से वो ग्रेव, इट मीन्स ग्रेव मीन्स वैसे एक कब्र होती है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग सीरियस होना निकलेगा। तो एकदम से जब वो हंसी, अचानक से वो थोड़ा सा सीरियस हो गई, कौन, फ्लाविया, और वो विस्पर्ड, इट मीन्स धीरे धीरे से, स्लोली से, उनको जो किंग रूडोल्फ है उनको क्या बोलती है, डिड यू नोटिस माइकल, क्या तुमने जो माइकल जो तुम्हारा स्टेप ब्रदर है उसको नोटिस किया। तो किंग रूडोल्फ क्या बोलते हैं, येस सैड आई एडिंग, तभी मैंने फ्लाविया को बोला, हाँ, ही वॉज नॉट इंजॉइंग हिमसेल्फ, हाँ वो वहाँ पर इंजॉय नहीं कर रहा था, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। डू बी केयरफुल, अब जो फ्लाविया है वो कहती है कि खबरदार रहना। शी वेंट ऑन, और तब वो वहाँ से चली गई। यू डोंट इंडीड, यू डोंट कीप इनफ, एक्चुअली आप उस पर बहुत ही नज़र रखना, उसको वॉच करना कि वो हो सकता है कोई भी आपके साथ में कर सकता है कुछ भी गलत, तो आप उसको थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान रखना। यू नो, तुम जानते हो। तब वो जो किंग रूडोल्फ है वो क्या बोलते हैं, आई नो, मैं जानता हूँ, सैड आई, किंग रूडोल्फ ने बोला, हाँ मैं जानता हूँ, दैट ही वॉन्ट्स वॉट आई हैव गोट, एक्चुअली मेरे पास में जो भी मुझे मिला वो सब कुछ वो लेना चाहता था। कौन, ब्लैक माइकल। पैरा 41, बैंग बैंग ब्लेयर ब्लेयर, एक्चुअली तभी जब वो वहाँ पर अपने पैलेस में आते हैं फ्लाविया और वो, तब वहाँ पर बहुत ज़ोरदार से, बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पर उनका वेलकम होता है। वहाँ पर बहुत मतलब होते ना कि एक तरीके से वहाँ पर घंटियाँ वगैरह बजती हैं, बैंग बैंग, इस तरीके से वहाँ पर बहुत ही शोर होने लगता है। वी वर एट द पैलेस, अब हम लोग वहाँ अपने पैलेस में, अपने रुटेनिया में पहुँच गए थे। गन्स वर फायरिंग एंड ट्रम्पर्ट्स ब्लोइंग, अब जो गन्स है वो फायर की जा रही थी, ट्रम्पर्ट्स जो हैं वो जो सीटियाँ वगैरह बजती है वो बजना शुरू हो गए थे। रो ऑफ अटेंडेंट स्टूड वेटिंग, और जो वहाँ पर रो लगी हुई थी वहाँ पैलेस में, वहाँ पर जो लोग थे, जितने भी जो अटेंडेंट, इट मीन्स वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ जो भी लोग रहते हैं अपने जो पैलेस होता है, वो सब लोग वहाँ पर खड़े होकर के उनका इंतज़ार कर रहे थे। आई हैंडेड द प्रिंसेस अप द बोर्ड मार्बल स्टेयर्स, स्टेयर केस, इट मीन्स जो प्रिंसेस फ्लाविया थी उनका हाथ पकड़ करके जो किंग रूडोल्फ है वो जो मार्बल की, वहाँ पर अब ओबियसली पैलेस है तो वहाँ पर मार्बल की जो स्टेयर केस थी, सीढ़ियाँ थी, वहाँ पर उनको लेकर आगे बढ़ते हैं। देन आई टुक फॉर्मल पोजीशन, और उसके बाद में अब जो किंग रूडोल्फ है वो कहते हैं कि मैंने अपनी जो फॉर्मल पोजीशन, अपनी जो भी ऑनरशिप, अपनी जो पावर, अपना जो जगह है, अपना जो स्थान है वो लिया। एज अ क्राउन किंग, जैसे एक जो राजा को जब क्राउन मिलता है उस तरीके से मैंने भी अपना स्थान लिया। ऑफ द रॉयल पैलेस, उस रॉयल पैलेस में। एंड वंडर्ड व्हाट द किंग ऑफ रुटेनिया वॉज डूइंग, और तब मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि वाकई में जो किंग रूडोल्फ थे वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को। तो उस वक्त उनको बहुत अच्छा लग रहा था, किसको, किंग रूडोल्फ को, जो रेसेंडिल जो किंग रूडोल्फ बन के आए थे। तो उनको जब ऐसी राजाओं की तरह जो वेलकम किया गया उनको वो बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छा फील हो रहा था कि रियल में जो किंग रूडोल्फ है वो यहाँ पर कितना अच्छा फील कर रहे थे, उनको कितना अच्छा लग रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर। नाउ इन दिस पैरा there is a conclusion. The excitement heats up as Black Michael kidnapped the real king. अब जो ब्लैक माइकल है उन्होंने जो रियल किंग जो थे किंग रूडोल्फ, उनको क्या कर रखा था, उनको किडनैप किया हुआ था। तो जो ब्लैक माइकल, अब उनको बहुत ही एक्साइटमेंट होने लगता है कि मैंने जब किंग रूडोल्फ को किडनैप किया हुआ है तो वो यहाँ पर कैसे आगे, होता ना कि अगर किसी ने किडनैप कर लिया और कोई आ जाए, तो वो सोच रहे हैं कि जो ब्लैक माइकल वो कि मैंने तो किडनैप किया था तो ये यहाँ पर कैसे आ गया, किसी को डाउट तो हुआ ही नहीं था। एंड रेसेंडिल इज़ फोर्स टू कीप अप द प्रिटेंड फॉर लॉन्गर देन ही एक्सपेक्टेड टू, और जो रेसेंडिल है एक्चुअली उनको फोर्स करके प्रिटेंड करके यहाँ पर भेजा गया था कि तुम्हें वहाँ जाके प्रिटेंड करना है, नाटक करना है कि तुम किंग रूडोल्फ हो। कहाँ भेजा गया था उनको, रुटियाना में भेजा गया था, और उनको ये एक्सपेक्ट
नहीं था कि कितने टाइम तक उनको वहाँ पर रुकना है। द स्टोरी ऑफ हाउ ही रेस्क्यू रूडोल्फ एंड सेव्स द थ्रोन ऑफ रुटियाना। अभी ये जो स्टोरी उसमें बताया जाता है कि जो किंग रूडोल्फ है किस तरीके से उन्होंने जो वहाँ का जो किंग रूडोल्फ है उसके थ्रोन को और रुटियाना को उनको सेव किया और किस तरह से उन्होंने माइकल से उस सिंहासन को बचाया और किस तरीके से किंग रूडोल्फ की हेल्प करी। फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द प्रिजनर ऑफ जेंडा। आपकी जो ये स्टोरी ली गई है वो कहाँ से ली गई है? नोवेल प्रिजनर ऑफ जेंडा, यहाँ से ये स्टोरी ली गई है। और इस स्टोरी में यही बताया गया है कि जो ब्लैक माइकल है उन्होंने जो किंग रूडोल्फ है उनको किडनैप किया हुआ था, लेकिन उनकी जगह जो रेसेंडिल है वो किंग बनकर के प्रिटेंड करके वहाँ पर आ जाते हैं रुटियाना, और वो अपना मतलब एक तरीके से किंग का रोल प्ले करते हैं। ओके, एंड students, I hope you enjoy lots, and now you will learn all word meanings and learn question answer. So that's all for today, and have a nice day.